एक मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पर डिस्कस करने वाले हैं। पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको यहां पर लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस बताने वाला हूं। क्वेश्चंस क्या कहता है ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चंस आपका ये तीसरा है, इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चंस डिस्कस कर दिया है। क्वेश्चंस कहता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रभावों एवं महत्वों का क्या करें, विश्लेषण करें। इतना ही नहीं, इस क्वेश्चंस को आपसे अलग तरीके से भी पूछ लिया जाएगा, क्योंकि ये हिस्ट्री है और यहां पर क्वेश्चंस को यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा घुमा फिरा कर पूछती है। और बस तुमको एक क्वेश्चन याद करना है। आपको यहां पर मैं 4 से 5 क्वेश्चंस ऐसा बताने वाला हूं जो ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा। जैसे कि देखिए, यहां पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणामों की क्या करें, तो विवेचना करें। वहीं पर बात कर लिया जाए तो आपसे पूछ लिया जा सकता है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के कारण और परिणामों का क्या करें, तो परिणामों का विश्लेषण कीजिए। क्या कीजिए, विश्लेषण कीजिए। आगे पूछ लिया जा सकता है आपसे कि अमेरिका के स्वाधीनता युद्ध के क्या कारण थे, यानी कि अमेरिका की जो स्वाधीनता युद्ध थी उसका क्या कारण था, और इस युद्ध में जो है इंग्लैंड के पराजय का क्या कारण था, इंग्लैंड क्यों हार गया। इसके बाद आगे पूछ लिया जा सकता है आपसे कि अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन के कारण का क्या कीजिए, तो वर्णन कीजिए, और इसका परिणाम बताइए तथा उपलब्धियों पर क्या करिए, तो प्रकाश डालिए। ये सभी के सभी प्रश्न जो है एक ही हैं। इसका आंसर कैसे लिखना है, चलिए हम आंसर पर डिस्कशन करते हैं और इसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सरल भाषा में यहां पर आपको समझाऊंगा। सबसे पहले बात करी जाए तो क्वेश्चंस का की पॉइंट था क्या, तो क्वेश्चंस का की पॉइंट था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का एक बेसिक सा परिचय करेंगे। बात करें अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की, तो जिसे अमेरिकी क्रांति के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, अमेरिकी क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह जो क्रांति है यह यूरोपीय उपनिवेश के इतिहास की एक कहा जाए तो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी घटना थी। यह स्वतंत्रता संग्राम ग्रेट ब्रिटेन और उसके 13 उत्तर अमेरिकी उपनिवेश के बीच में होता है। याद रखिएगा किसके किसके बीच में होता है, ग्रेट ब्रिटेन और इसके बाद अमेरिका के जो 13 उपनिवेश क्या कहते हैं राष्ट्र थे, उन सभी राष्ट्रों के साथ होता है, जो कि कब से कब तक चलता है, यह 1775 से लेकर 1783 ईस्वी के बीच यह युद्ध चलता है, यह सैन्य संघर्ष चलता है, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका की ब्रिटिश कॉलोनियों ब्रितानी साम्राज्य से क्या होता है, तो स्वतंत्र हो जाता है और एक नए देश संयुक्त राज्य अमेरिका का तब जाकर के निर्माण होता है इस युद्ध के बाद। इस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है जनरल जॉर्ज वाशिंगटन ने यह क्या किया, तो अमेरिकी उपनिवेशों की सेना का नेतृत्व किया। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व जो है या फिर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक पूछा जाए आपसे, तो आप कहोगे सर जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, इसने क्या किया, तो इस युद्ध का, इस संघर्ष का नेतृत्व किया और इस युद्ध को जीतने के बाद, इस संघर्ष को जीतने के बाद जॉर्ज वाशिंगटन जो है यह अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में क्या होते हैं, तो नियुक्त होते हैं। तो यह एक बेसिक परिचय था आपका अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का। अब आइए बात करते हैं कि आखिर यह युद्ध होता क्या क्यों है, इस युद्ध के कारण क्या थे। ठीक है, इस युद्ध के कारण के बारे में बात कर लिया जाए तो सबसे पहला कारण था व्यापारिक स्वतंत्रता पर अनुचित प्रतिबंध। देखिए इंग्लैंड जो था, ठीक है, इंग्लैंड की संसद ने क्या किया, तो उपनिवेशों की व्यापारिक स्वतंत्रता पर क्या किया था, तो उपनिवेशों की व्यापारिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था। उपनिवेशों को व्यापारिक क्षेत्र में कोई भी ऐसा कार्य करने नहीं दिया जाता था जिससे क्या हो, तो इंग्लैंड की व्यापार को हानि पहुंचे। अब स्वाभाविक सी बात है कि युद्ध की स्थिति तो बनना तय है। अगर कोई व्यक्ति मेरे ही घर में आकर मुझे ही किसी चीज को लेने से इनकार कर दे, मना कर दे, तो क्या होगा, वहां पर तो विरोधाभास प्रकट होना तय है, और जैसे ही विरोधाभास प्रकट होगा तो युद्ध की स्थिति बनेगी ही। तो वही कारण था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध का कारण। आगे बात करेंगे। देखिए दूसरा कारण क्या था, तो सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस पर इंग्लैंड की विजय। याद रखिएगा सप्तवर्षीय युद्ध जो है यह किसके किसके बीच, तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच होता है, जिसमें भाई साहब इंग्लैंड जो है क्या करता है, तो फ्रांस को हराकर इस युद्ध को जीत जाता है। अब देखिए यह कारण किस प्रकार से बनता है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का, तो फ्रांस का जो है अमेरिका में अधिक आतंक था। फ्रांस जो है जिसका आतंक कहां था, तो अमेरिका में। फ्रांस वालों ने अपने उपनिवेश वहां स्थापित किए थे। 17वीं शताब्दी के धार्मिक युद्धों के कारण जो है बहुत से अंग्रेज अमेरिका में जा बसे थे। इसके कारण क्या होता है, तो इन उपनिवेशों की अधिकांश जनता यह अंग्रेज ही था। ठीक है, यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड ने क्या किया, तो फ्रांस को पराजित कर दिया और उसका आतंक उपनिवेश को क्या किया, तो मन से हटा दिया। जब उन्हें जो है किसी बाह्य शक्ति का क्या होता था, तो भय नहीं था। ठीक है, तो यह कारण था क्या, तो सप्तवर्षीय युद्ध में जो फ्रांस पर जो है इंग्लैंड की विजय हो जाती है, यह किसका कारण बनता है, तो यह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का कारण बनता है। आगे था स्वतंत्रता प्रेमी। देखिए स्वतंत्रता प्रेमी के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि उपनिवेशवासी जो है यह चिरकाल से स्वतंत्रता के प्रेमी थे। यानी कि कहने का मतलब बहुत समय पहले से स्वतंत्रता के प्रेमी थे। चिरकाल कहने का मतलब बहुत समय पहले। वे अपनी स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार की कमी नहीं चाहता था।
और हर व्यक्ति चाहता है कि हमें क्या मिले, तो एक स्वतंत्र जीवन जीने को मिले। कोई भी व्यक्ति अभी परतंत्र रूप में नहीं जीना चाहता है। अपनी मातृभूमि इंग्लैंड की तरह वे अपनी स्वतंत्रता पर किसी प्रकार की कोई भी प्रहार जो है यह सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए अब वे क्रांति के लिए तैयार हो गए। यानी कि अमेरिकी उपनिवेशवासी 13 उपनिवेश देश जो थे वो क्या चाहते थे, वो हमेशा चाहते थे कि अपने आप को क्या करें तो हम स्वतंत्र रखें, अपनी मातृभूमि को क्या रखें तो स्वतंत्र रखें। उसके ऊपर अगर कोई भी ऐसा क्या कहते हैं संकट आए तो वह बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे, और ऐसी स्थिति में युद्ध का क्या होता है तो स्थिति बन जाता है। आगे बात करेंगे, अगला कारण है स्टाम्प एक्ट। देखिए स्टाम्प एक्ट क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। स्टाम्प एक्ट जो है यह कब पारित होता है तो 1765 ईस्वी में। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। स्टाम्प एक्ट कब पारित होता है तो 1765 ईस्वी में। अब देखो स्टाम्प एक्ट के पारित होने के बाद क्या होता है तो इसके अनुसार समस्त कानूनी कागजों पर टिकट लगाना आवश्यक घोषित कर दिया गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए जितने भी कानून था उन सभी कानूनों में क्या किया गया तो टिकट लगाना उस पर क्या कर दिया गया, आवश्यक कर दिया गया। कानून पास करते समय संसद में उपनिवेश का कोई प्रतिनिधि नहीं हुआ करता था। अब क्या हुआ तो इसके खिलाफ जो है लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि देखिए अगर कोई कानून पास हो तो भाई सर्वसहमति होनी चाहिए। कानून के पास होने में क्या होनी चाहिए, सर्वसहमति, क्योंकि सर्वसहमति अगर जब तक नहीं होती है लोगों की, जैसे मान लीजिए कि एक परिवार में 10 सदस्य है, अब इस 10 सदस्यों के लिए अगर कानून बनाया जाए तो इसमें सभी का क्या होना चाहिए, सहमति होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के द्वारा अगर कोई कानून बना दिया जाए, अगर मान लीजिए कोई, अब बाकी के जो 9 लोग हैं उनको यह कानून पसंद नहीं है, तो क्या होगा, विरोध की भावनाएं प्रकट होगी ही होगी। तो ऐसी स्थिति में जब यह स्टाम्प एक्ट आया तो स्टाम्प एक्ट के तहत जो है जो कानून बनाया जाता था उसमें क्या होता था तो संसद में जो है उपनिवेश का जो है कोई भी प्रतिनिधि नहीं, मतलब अमेरिका का जो उपनिवेश देश था उस देश का कोई भी प्रतिनिधि नहीं हुआ करता था। उसके परोक्ष में जो है क्या किया जाता था तो कानून पारित किया जाता था। इसलिए उपनिवेश वासियों ने क्या किया तो अब युद्ध के लिए जो है अपना कदम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये सभी कारण था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का। बात करते हैं अगला कारण। तो देखिए अगला कारण था हुआ क्या था, स्वतंत्रता की घोषणा एवं क्रांति को आरंभ। ठीक है, लोगों ने अब क्या किया तो सीधा सीधा अब स्वतंत्रता की मांग करने लगा। ठीक है, और क्रांति का प्रारंभ कर दिया गया। इंग्लैंड की यातनाओं से तंग आकर जो है 4 जुलाई 1776 ईस्वी को उपनिवेश के सभी राज्यों ने मिलकर, ठीक है, कितने याद रखे, डेट याद रखिएगा, 4 जुलाई 1776 को जो है यह क्या होती है तो यह क्रांति प्रारंभ होती है। ठीक है, उपनिवेश वासियों ने उपनिवेश के सभी राज्यों ने मिलकर क्या किया तो स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और इंग्लैंड से संबंध विच्छेद करने का क्या कर लिया तो निश्चय कर लिया। इस उद्घोषणा के परिणाम स्वरूप अमेरिका के उपनिवेशों और इंग्लैंड में क्या होता है तो सन 1776 ईस्वी में जो है लैंकेस्टर नामक स्थान पर युद्ध छिड़ जाता है। तो ये सभी कारण जो है ये किसके हैं तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण है। अब देखिए कारण तो आपने जान लिया, कारण के बाद बात करते हैं कि आखिर इसका परिणाम क्या निकल कर आया इस युद्ध का, क्योंकि कोई ना कोई परिणाम तो आया होगा। ठीक है, अब इसकी उपलब्धियां क्या रही ये भी जानेंगे। तो देखिए सबसे पहला चीज कि इस क्रांति के बाद क्या होता है तो संयुक्त राज्य का निर्माण होता है, यानी कि अमेरिका का जो है एक अलग राष्ट्र का निर्माण होता है। देखिए यहां पर लिखेंगे हम लोग कि स्वतंत्रता युद्ध के फलस्वरूप जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राज्य का क्या होता है तो निर्माण होता है। स्वतंत्रता के सिद्धांत के आधार को बनाकर इस संग्राम का क्या किया जाता है तो सूत्रपात किया गया था। ठीक है, आगे बात करी जाए तो अगला नंबर पॉइंट्स जो है, अगला परिणाम क्या निकल कर आता है तो पुरानी औपनिवेशिक नीति का क्या हो जाता है तो इस क्रांति के बाद अंत हो जाता है। इस क्रांति के बाद जो है देखिए इस स्वतंत्रता युद्ध ने पुरानी औपनिवेशिक नीति जो थी, जिससे क्या होता था तो सिर्फ उपनिवेश से इंग्लैंड को ही लाभ पहुंचता था, वह जो औपनिवेशिक नीति थी वह औपनिवेशिक नीति इस क्रांति के बाद क्या हो जाता है अंत हो जाता है। इसके पश्चात ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का क्या होता है विकास होता है। आगे बात करेंगे अगला कारण क्या होता, अगला परिणाम क्या निकल कर आता है तो अगला परिणाम आता है जॉर्ज तृतीय के व्यक्तिगत शासन का अब क्या होता है तो अंत हो जाता है। कहने का मतलब कि लॉर्ड नॉर्थ के प्रधानमंत्रित्व काल में 1770 से लेकर 89 ईस्वी तक, इसका जो शासन काल था कब से कब तक 1770 से लेकर 1789 तक, जॉर्ज तृतीय का व्यक्तिगत शासन जो है यह प्रकाष्ठा पर था। स्वतंत्रता युद्ध में ब्रिटेन की पराजय के साथ साथ ही क्या होता है तो लॉर्ड नॉर्थ को प्रधानमंत्री पद से क्या होना पड़ता है तो त्याग देना पड़ता है, यानी कि उसकी जो शासन काल है अब क्या होती है समाप्त हो जाती है। आगे परिणाम क्या निकल कर आता है तो अगला परिणाम आपको याद रखना है वह है आपका प्रजातांत्रिक विचारधारा का विकास। देखिए इस युद्ध के बाद क्या होता है तो इस स्वतंत्रता युद्ध के फलस्वरूप अमेरिका में प्रजातांत्रिक भावनाएं जो है यह पनपने लगती है, यानी कि इसका जो प्रजातांत्रिक भावना जो है यह विकसित होने लगता है। उस समय की जो प्रचलित धारणाएं थी तथा व्यवस्थाएं थी उन सभी
व्यवस्थाओं पर, उन सभी धारणाओं पर क्या किया गया, तो इस क्रांति के द्वारा काफी ज्यादा आघात किया गया। अमेरिकी जनतंत्र की नींव डाली गई। मॉन्टेस्क्यू की शक्ति जो है, इसका जो है पृथक्करण का सिद्धांत या अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने क्या किया, तो स्वीकार किया। ठीक है, आगे अब बात करेंगे कि आखिर इंग्लैंड की इसमें हार क्यों हो जाती है। ठीक है, इंग्लैंड और किसके बीच, अमेरिका के बीच, अमेरिका के औपनिवेशिक राष्ट्र के बीच क्या होता है, तो जो ये युद्ध होता है